नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुरादाबाद की तस्वीर अभी भी सबके जहन में बहुत ताजा है। आपने देखा, मुरादाबाद हो या देश के कई और इलाके, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से महिलाएं तक अपने हाथों में पत्थर लेकर सफेद कोट वाले डॉक्टरों को घायल करने से, ईंटों से उन पर हमला करने से खुद को नहीं रोकती। जहां जान बचाने वाले कोरोना योद्धाओं पर, एम्बुलेंस पर, घरों की छतों से हमले किए जाते हैं। कोरोना की जमात लॉकडाउन में उत्पात क्यों कर रही है, इसके पीछे कौन सी मानसिकता है, ये हम सब जानना चाहते हैं। और खास तौर पर मुरादाबाद में जो हुआ, उसके पीछे कोई अफवाह थी या कोई साजिश थी। मुरादाबाद में हमारे संवाददाता पवन नारा पहुंचे। अफवाह ये थी कि एक भाई की मौत हो गई और दूसरे ने भी कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया, और अब तीसरे को बेवजह उठाने के लिए पुलिस आई है। इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा कुछ देर पहले मुरादाबाद में ठीक उसी जगह पर गए जहां कल पुलिस वालों पर, डॉक्टरों पर, छतों से पथराव हुआ था। आप देखिए पवन नारा की इस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकला। जनता भीड़ भाग रही थी, क्यों भाग रही थी, क्या अफवाह फैल गई थी? यही अफवाह थी क्या वो लड़ाई हो रही, चौराहे पे लड़ाई हो रही है। पुलिस किवाड़ तोड़ रही थी। पुलिस आगे जैसे घोसी तरफ को गए नदी पे को, तो ऐसी नदी पे को पब्लिक भागी घोसी को साथ साथ, और ऐसी पुलिस भागी। फिर पुलिस भागते भागते इधर को आगे जैसे घोसियों के पीछे पीछे, वही ऐसी पब्लिक ने फिर पथराव करा दिया कि सब तरफ को फैल कर। अच्छा, तीसरे भाई को लेने आए वाली बात क्या है, वो क्या है, क्या अफवाह थी? भाई को ले गए, क्या था ये हमें पता नहीं। कोरोना के उसमें ये था कि बीमारी पे ये पता नहीं। हाँ, ये तो लोग किस बात से नाराज थे कि तीसरे को लेके क्यों जा रहे हैं? हाँ, मास्क लगा लो। क्या ऐसी बिना थी बोले जो लेके जा रहा है, चक्कर ये है। अब वो सब एकदम पब्लिक जब इकट्ठी अच्छा, हुई, बिना वजह के लेके जा रहे हैं? हाँ वही दिल में ही रही लोगों के। और इस चक्कर में जो भगड़े मच गए, कोई पत्थर मार दिया, कोई ईंट मार दिया, और उसके बाद में फिर किवाड़ बार तोड़ने लगे। तो यहाँ फिर पब्लिक एकदम किवाड़ वो होने लगी, तो सब घरों में बैठ गई पब्लिक ऐसी। तो जहां पथराव हुआ वहां के लोग बता रहे हैं कि मोहल्ले में ये अफवाह फैली कि बिना किसी वजह के लेकर जा रहे हैं। एक भाई की मौत हो गई, दूसरा अस्पताल गया तो उसकी मौत हो गई, और अब तीसरे भाई को लेकर जा रहे हैं और लेके गलत जा रहे हैं, और इसी बात को लेकर लोग पथराव करने पर जुट गए। एक वीडियो आपने देखा होगा, हम बिल्कुल उसी घर पे मौजूद हैं। पुलिस इस घर के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। सर पर ये टाटी बांस की जो एक होती है उसको लेकर निकले ताकि ऊपर से पत्थर ना आए। पत्थर कहाँ से आ रहे थे? से आ रहे थे। तो ड्रोन में आपने देखा होगा छत से पत्थर आ रहे थे। तो एक छत वो सामने पड़ती है, अगर आप देखेंगे तो वहां से पत्थर आ रहे थे, और ये पत्थर इस तरफ आके गिरे हैं। कुछ पत्थर अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं, झाड़ू इन्होंने लगा दिया है। कुछ पत्थर यहाँ है, यानी छत के ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे, और पत्थर फेंकने वाली महिलाएं थी जो ड्रोन कैमरे में कैद हुई हैं और अब गिरफ्तार भी किया गया है। अब महिलाएं क्यों पत्थर फेंक रही थी, क्या हुआ? दीवार तोड़ रहे थे ना, उनके सब छोड़ मरने लगा। अच्छा, तो इनका कहना है कि जब पुलिस पथराव करने वाले युवकों को खदेड़ते हुए आई, तब महिलाओं ने ऊपर से पुलिस पर पत्थरबाजी की, और फिर यहीं से पुलिस वाले बचकर आगे निकलने की कोशिश करते हुए उस वीडियो में दिखाई देते हैं। मुरादाबाद में अफवाह फैली कि 2 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से। तीसरे को लेने के लिए वहां पर प्रशासन की टीम आई है, इसकी भी जान चली जाएगी। यानी प्रशासन पर इस बात का संदेह था कि ये ले जाएंगे और ये व्यक्ति जिंदा नहीं लौटेगा। आपको इंदौर की घटना याद होगी। इंदौर में ऐसी ही अफवाह थी कि मेडिकल टीम जिसमें महिला डॉक्टर्स मौजूद थी, वो लोगों को जब चेक करने के लिए गई तो अफवाह फैल गई कि यहाँ कोरोना का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। आप सोचते होंगे कि ऐसी अफवाहों पर कोई कैसे यकीन कर सकता है। उससे भी बड़ा सवाल, ऐसी अफवाहें कुछ खास इलाकों में ही क्यों फैलती हैं? इसी पर हम आज कुरुक्षेत्र में बहस करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने मुरादाबाद में डॉक्टरों के ऊपर जानलेवा हमला करने वाली महिलाओं के बीच क्या अफवाह फैली थी, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी। अब जरा जमात का जंतर मंतर क्या है वो भी देख लीजिए। खुद एक जमाती इसे कैसे बयां करता है। आप देखेंगे कि जब एक अस्पताल के अंदर क्वारंटाइन करके रखे गए तबलीगी जमात के लोगों को समझाने के लिए, उनको फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कहने के लिए डॉक्टरों की टीम गई, मनोचिकित्सकों की टीम गई, उनसे बात करते हुए इन लोगों ने क्या कहा, इससे आपको जमात की सारी जहनियत पता चल जाएगी। नमाज के हालत में लाइन ब्रेक पे झुकते हैं, तो जो बैकबोन होती है तो ये अक्सर
इससे निकल जाता है। और उसके अलावा सारी एक्सरसाइज इसके अंदर आ जाती है। तो पैरों को ये होता है बंदे जो हम बैठने की हालत में होते हैं नीचे। ठीक है, ये जो जो चीजें आप बता रहे हैं आपके फिजिकल को खेसाई है, मतलब जो आपका शरीर है उसको कहीं ना कहीं मूवमेंट में रख रहा है, हाथ है, पैर है, ये है, सारी चीजें मूवमेंट कर रही हैं। लंग्स को, सांसों की एक्सरसाइज कोई पता है जो आपके लंग्स को आप मजबूत बनाए या ब्रीदिंग सिस्टम और अच्छे से रखे? हम जिक्र करते हैं वो एक सांस में बहुत सारे हैं, 70 मरतबा 100 मरतबा करते हैं, उसमें सांस फूलता है। कई दफा कहते हैं ना अल्लाह का नाम अल्लाह 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 एक सांस में, तो वो सांस को जो है सर्कुलेट करता है। मुरादाबाद की घटना हो, इंदौर की घटना हो, इस किस्म की वारदातों के बाद अब कई सेलिब्रिटीज ने बाहर आकर खुलकर बोलना शुरू किया है। सलमान खान ने मुरादाबाद में डॉक्टरों पर हमला करने वाले लोगों को क्या संदेश दिया, यह आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। मुरादाबाद में डॉक्टर पर हमले के बाद एक्टर सलमान खान ने एक वीडियो संदेश जारी किया। सबसे लॉकडाउन का पालन करने की अपील की और कहा कि ऐसे हालात मत बनाओ कि सड़कों पर मिलिट्री को उतारना पड़े। जाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के रिएक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। धन्यवाद। यही बात सरकार कह रही है, नेता कह रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात कुछ लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही। बात करेंगे इसी पर, सारे मेहमानों के साथ लौटेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े, सबका परिचय पहले आपसे हम करवा दें। गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। हमारे साथ तस्लीम रहमानी जी हैं एसडीपीआई से। हमारे साथ मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी हैं, आज ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट की भूमिका में हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं मौलाना सैयदुल कादरी, कादरिया इंटरनेशनल से, और अतीकुर रहमान साहब भी मुंबई से हमारे साथ हैं। आप भी जाने माने स्कॉलर हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। मैं एक खबर दे दूं बस, मुरादाबाद के पत्थरबाजी के मामले में यूपी सरकार का एक बयान आया है। सरकार ने कहा है कि मुरादाबाद की पत्थरबाजी के मामले में 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इन सब के ऊपर रासुका लगाई जाएगी, एनएसए लगाया जाएगा। इसके अलावा महामारी एक्ट के तहत भी इनके ऊपर कार्रवाई होगी, यानी बहुत सख्त कार्रवाई इनके ऊपर यूपी की सरकार करने जा रही है। एक एक व्यक्ति की पहचान करके उनको जेल भेजा जा रहा है। और इससे बड़ी बात यह कि अब जो भी हेल्थ टीम्स जाएंगी मोहल्लों के अंदर, शहरों में, कस्बों में, गांव में, उन सबको सुरक्षा भी मिलेगी। ये बड़ी अहम बात है अपने आप में। हम कोरोना से लड़ रहे हैं, मेडिकल टीम्स कैसे कोने कोने तक पहुंच सके ये सुनिश्चित कर रहे हैं। जहां भी जरूरत है, जहां संक्रमण की खबर आती है या शक होता है, हम ये काम करेंगे गौरव भाटिया साहब, या अब हेल्थ टीम्स को सुरक्षा देनी पड़ेगी? अब हेल्थ टीम्स इतनी असुरक्षित महसूस करें अपने आप को कि वो अगर कहीं किसी का इलाज चेकअप करने, किसी की जिंदगी बचाने जाएं तो भी पुलिस प्रोटेक्शन में जाएं। गौरव जी देखिए, बहुत दुखद है मैं कहूंगा और निंदनीय है, क्योंकि हम लोग मानव अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन ये जो 17 लोग हैं ना, ये मानव नहीं है, ये दानव है, इनके अधिकार नहीं है। सफेद कोट पहन के एक पर इंसान के रूप में जाता है, आप जान बचा, और उससे आप पत्थर मार देते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। तो इनके ऊपर जो रासुका लगाई है ये बिल्कुल उचित लगाई है। और मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, इसकी जनसंख्या 22 करोड़ है और हमले देश के अनुपात में काफी कम है। ये दिखाता है कि कितनी मजबूती से खत्म हो रही है। लेकिन इंदौर, उसके बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक मस्जिद से 12-13 लोग तबलीगी जमात के निकले जिन्हें छुपा के रखा था। यही सवाल उठाता है कि ये तबलीगी जमात है क्या? क्या इनमें देश प्रेम की कोई भावना नहीं? क्या 130 करोड़ जो
कोरोना योद्धा है, इनकी लड़ाई में ये पीछे से प्रहार कर रहे हैं और क्योंकि ये थूकते हैं। गौरव जी, आपकी आवाज नहीं साफ मिल रही है, दिक्कत होगी तो फोन लाइन पे आपको लेंगे। अभी आपकी आवाज आना बंद हो गई है बिल्कुल, लेकिन आपकी अभी तक जो आपने कहा वो हम लोग समझ पाए, सुन पाए उसको। आप कह रहे हैं बहुत दुखद है कि इस किस्म की वारदातें हो, वाकई बहुत दुखद है, बल्कि अब तक लोग इसको कहते थे कि ये जहालत है, ये अफवाहों की वजह से हो जाता है। कोई भी वजह हो, मैं रहमानी साहब आपसे सवाल करना चाहता हूं, मैं कहता हूं कोई भी वजह हो और कहीं भी ये बात हो, कोई भी आदमी सफेद कोट पहने एक डॉक्टर के ऊपर ईंट पत्थरों से हमला कैसे कर सकता है? मैं कह रहा हूं कोई भी वजह हो, कोई भी अफवाह क्यों ना हो। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं सौरभ, के वजह कोई भी हो, जो लोग हेल्थ पर काम करने वाले हैं, जो लोग सुरक्षा देने वाले हैं, और इसके अलावा भी मैं ये कहता हूं कि कानून तो हाथ में लेने का किसी सूरत पे किसी को कोई इख्तियार ही नहीं है, चाहे वो हेल्थ कर्मी ना हो, चाहे वो नॉर्मल आपके रेजिडेंट ही क्यों ना हो, पड़ोसी ही क्यों ना हो, आपको कानून हाथ में लेने का किसी हैसियत से कोई इख्तियार हरगिज किसी को नहीं हो सकता। और ये इसके कंडेम किया गया है, और कंडेमनेशन काफ़ी नहीं है, जो सज़ा का ऐलान किया गया है उस पर भी पूरा समर्थन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिस तरह आज सलमान खान ने कंडेम किया है, उससे कहीं ज्यादा सख्त लफ्जों में और खुले लफ्जों में कम्युनिटी के अंदर से उसको कंडेम किया गया। सर, मैं नहीं आप तक वो ये बात जरूरी है, ठीक है, अच्छी बात है, इसको कंडेम किया ही जाना चाहिए। और बात कहना चाहता हूं, आप बोलिए, पहले आप बोलिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो अभी आपने ये खबर दी कि अभी डॉक्टर्स के अमले के साथ में पुलिस जाएगी, मैं योगी जी से दरखास्त करना चाहता हूं कि आप अभी भी पुलिस को वहां पर भेजना है, भेजिए जरूर, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कम्युनिटी में वो लोग मौजूद हैं कि डॉक्टर्स वहां पर जाएं और कम्युनिटी के लोगों को इन्फॉर्म करें, वो उनकी सुरक्षा के लिए आगे खड़े होंगे। पुलिस के पास करने के बहुत काम है। सर, सुरक्षा देने क्यों पड़ रही है? सर, मेरा सवाल ये है, सुरक्षा देने क्यों कम्युनिटी लीडर्स को इन्फॉर्म करके जाए? एक डॉक्टर ये बता करके जाए कि मैं इलाज करने के लिए आ रहा हूं और मुझे बचा लेना, कि मुझे कोई मारे ना। नहीं, नौबत क्यों है? मैं ये दो अलग बातें हैं। नंबर एक तो जो आप कह रहे हैं कि उसकी नौबत आनी नहीं चाहिए, यकीनन उसकी बिल्कुल कोई नहीं, बल्कि कोई जो जाए उसका वेलकम और उसको कोऑपरेशन होना चाहिए। नॉर्मल बात तो ये है, जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहा हूं। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये हो रहा है और सुरक्षा की जरूरत बदकिस्मती से पेश आ रही है, तो भी कम्युनिटी इतनी जागरूक जरूर है कि वो खुद वो सुरक्षा मैं आज, ठीक है सर, रहमानी साहब, मैं आज आपसे ये अपेक्षा कर रहा हूं कि आप आज खुलकर बात करें। हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बात करेंगे, ये कोई ब्लेम गेम नहीं है। मैं ये चाह रहा हूं कि आज आप लोग सब मिलकर ये समझाएं कि ऐसा क्यों बार बार हो रहा है, ये क्या वजह है, ये क्या मानसिकता है। अगर कोई डर है तो बताएं, कोई शक है तो बताएं, क्योंकि ये सिलसिला थम नहीं रहा। हम आज खुल के बात करना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला, कुछ शहजाद आप समझ पा रहे हैं इस जहनियत के पीछे वजह क्या है? सौरभ जी, शुक्रिया आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानपुर, इंदौर, गाजियाबाद, अब मुरादाबाद, इससे पहले नरेला, द्वारका और एलएनजेपी में भी जो चीज़ें हुई हैं वो देश के सामने हैं। इस पर हमने कई चर्चाएं की है और अब इसको नादानी या लापरवाही का रूप नहीं दिया जा सकता, ये सरासर साजिश है। मैं सौरभ जी आपको एक साजिश के पीछे जो उसको बचाव करते हैं ना, इसका सेक्युलर बुर्का डालते, उनका ट्वीट सुनाना चाहता हूँ। अखिलेश यादव इस पर निंदा तो करते हैं, पर ये देखिए क्या जोड़ते हैं, सरकार को भी लोगों को इन्हें डराकर नहीं बल्कि विश्वास से लेकर सभी को आगे बढ़ना चाहिए। मुझे बताइए कि मुरादाबाद में डॉक्टर क्या चाकू छुरी लेकर गया था? ये कौन से डरे हुए लोग दिख रहे हैं आपको मुरादाबाद की स्क्रीन पर? मुझे बताइए इंदौर में कौन से डरे हुए लोग पत्थर फेंक रहे थे? दुनिया भर में हमारी डॉक्टर्स की फूल बरसा के स्वागत हो रहे हैं। भारत के कुछ इलाकों में, जैसे कि कल मुरादाबाद में, पत्थर और तूक के साथ उनका स्वागत हो रहा है। ये किस तरीके की ज़हनियत है? मरकज को मरकज नहीं कह सकते, सिंगल सोर्स इवेंट कहना पड़ रहा है। और ये जमाती लोग अपनी जहालत का हर जगह ये परिचय दे रहे हैं। ये किसको बचाने गया था ये मुरादाबाद का डॉक्टर कल, एससी अग्रवाल? ये वो सरताज अली के परिवार को बचाने गया था। और सरताज अली के जो जमाती लोग हैं वो उन पर फूल बरसाने के बदले पत्थर बरसा रहे हैं और इनका बचाव अखिलेश यादव से लेकर रहमानी करते हैं।
ये सेकुलर बुर्का डालते हैं इनके अधर्म के कामों पर, ये धर्म का चोला डालते हैं इनके अधर्म के कामों पर, और यहां पर आकर फिर बोलते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। शर्म की बात है कि हमारे देश में डॉक्टर पीपी किट नहीं, बुलेट प्रूफ किट लगाकर जाना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है, शर्मसार होना चाहिए। और रहमानी जैसे लोगों को यहां पर आकर कहना चाहिए कि ये क्यों ये लोग कर रहे हैं, ऐसे साजिश कर रहे हैं देश के खिलाफ। नहीं, आपने रहमानी जी ने तो कंडेम किया इसको, आपको उनके किस स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है? सर कंडेम मुझे इन्हीं के, क्योंकि ये लोग बचाव करते हैं ना। ये जो देखिए यहां पर अखिलेश यादव ने भी तो एक तरीके से बोला निंदा की बात है, पर फिर क्या बोला, डराना नहीं चाहिए। अरे कैसे डरे हुए लोग हैं ये डरे हुए लोग हैं। ये मुरादाबाद में दादियां डरी हुई हैं, ये बड़ा बड़ा पत्थर फेंक रही हैं एससी अग्रवाल जैसे डॉक्टरों पर, ये डरे हुए लोग हैं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। डर किस बात का भाई, एक डॉक्टर से डर किस बात का है? एम्बुलेंस में डॉक्टर पहुंचता है, वहां पर हेल्थ वर्कर पहुंचता है, किस बात का डर है? कोरोना फैला हुआ है, बचाने के लिए आया है, डॉक्टर कैसे खतरा हो सकता है? बिट्टा साहब क्या कहना चाहते हैं इस पर? एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, पंजाब की अगर उदाहरण कहूंगा, कहेंगे सिख की बात करता, मैं यही हमेशा कहता हूं, मेरा धर्म भारत मां मेरी जात वंदे मातरम। आप देखिए पटियाला के अंदर निहंग सिंह के रूप ने कुछ लोगों ने आकर के एक पुलिस वाले जवान का हाथ काट दिया। पूरी दुनिया के अंदर बैठा हुआ सिख समाज, पूरे हिंदुस्तान में बैठा हुआ हिंदुस्तान के अंदर समाज ने क्या कहा, निंदा की, और 1 घंटे के अंदर पंजाब पुलिस ने बहादुरी दिखा करके अंदर से फायरिंग हुई, ला करके उनकी क्या किया, अब बताऊं क्या किया, पंजाबी में कहते छित्तर परेड। अब छित्तर परेड इनको समझनी पड़ेगी, छित्तर परेड क्या होती है, और छित्तर के ऊपर क्या लिखा था, बुरा ना मानना, आन मिलो सजना। और सुबह जब कोर्ट में ले गए तो उनसे चला नहीं जा रहा था। ये पंजाब पुलिस ने, ये पंजाब की सरकार ने, ये पंजाब के अकाल तख्त साहब ने, जत्थेदार ने हुक्म किया, हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई, उनके घर में खाना हर गांव में पहुंचना चाहिए और कानून की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। पंजाब में आप देख लीजिए, अमन शांति के साथ लोग घरों में हैं, अकाल तख्त साहब के जत्थेदार का हुक्म मानते हैं। शहनाज पूनावाला ने कितनी अच्छी बातें कही, आपके सामने असूल की बात कही। अरे हमारी कौम में से कोई व्यक्ति निकलेंगे, कोई मौलाना साहब निकलेंगे, कोई शाही इमाम निकलेंगे, कोई निकल के करके कहेंगे अरे मानवता के साथ खिलवाड़ मत करो। इस बीमारी के अंदर जब ये फैलता है, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई इस लपेट में जाएगा। जनाब, हम आपके चैनलों में डिबेट पे तो आ जाते हैं, पर अमल कितना करते हैं, अमल कितना कराते हैं, कोई नहीं कराता। जमाते ने क्या किया, आज जमाते का नाम लोगे तो कहेंगे मुसलमानों के हमला करते हैं। क्या पंजाब के अंदर निहंगों ने हमला किया था, बाना पहन करके हम बोले, दुनिया बोली, क्या ये नहीं बोलेंगे? कहाँ है आज इमाम साहब सारे निकल के क्यों नहीं कहते वो कौम का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो कुरान का दुश्मन है, वो अल्लाह का दुश्मन है? क्या कोई कहने वाला है? कितने महीने से आपकी बात सुन रहे हैं, कोई एक तो निकले। आज सलमान खान निकला, अब शाहरुख खान निकले, और निकल के इन लोगों को कहें सुरक्षा की जरूरत पड़े। पूछिए, कभी गाजियाबाद के अंदर औरतों के सामने, नर्सों के सामने कपड़े उतार देते, इंदौर के अंदर डॉक्टरों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमला करते हैं, अब कहीं पत्थर फेंके जाते हैं, मुरादाबाद के अंदर डॉक्टरों के ऊपर मारने तक चले गए। अगर डॉक्टर ही हमसे दूर चले गए तो मानवता की रक्षा कौन करेगा? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की रक्षा कौन करेगा? ठीक बात है सर। मुसलमानों में ये लोग बांटना। बिट्टा साहब, आप खुल के बात करते हैं, आपने 2 बातें उठाई हैं और ये बहुत, दोनों बड़े आज के समय में बहुत समसामयिक विषय हैं, बहुत रेलेवेंट है। जमात का नाम लेते हैं तो कहते हैं मामला कम्युनल हो जाएगा, जबकि दुनिया कह रही है जमात ने कितने मामले फैलाए। दूसरी बात आपने कही, अतीकुर रहमान साहब वो पूछ रहे हैं, बिट्टा साहब क्यों नहीं बड़े बड़े हमारे धर्मगुरु आते, इस्लाम के जानकार आते और ऐसे लफ्जों में इनको समझाएं कि ये पुलिस से तो डरे ही डरे, भगवान से भी डरे, अल्लाह से भी डरे। इनको एक मैसेज एक बार की मिलता क्यों नहीं है? से जुड़े हुए जो निजाम किया था, शायद बिट्टा साहब ने सुना नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह ने इनको कंडेम किया,
शायद आपने सुना नहीं। तमाम मुस्लिम तंजीम जो अभी तक के मीडिया के सामने आई हैं, मैं नहीं समझता हूं मरकज को छोड़कर कोई ऐसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसने इनके एक्ट्स को कंडेम नहीं किया हो। अब सौरभ साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। हम लोग ये कम से कम 15 दिन हो गए ये बहस में जाते जाते, और मरकज जमात को घेरे में लेकर इनसे कितना संक्रमण हुआ उसको लेकर हमने तमाम बातें की जी। आप मुझे एक बात, हर बच्चा आप उसको मरकज जमात से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ रहे। मरकज जमात के साथ जोड़ा जा सकता है? कोई नहीं जोड़ रहा। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं सौरभ भाई कि मरकज जमात कोई ऐसा आइडेंटिटी कार्ड बना के देती है अपने लोगों को जिससे उनके पॉकेट में अगर वो मिले तो ये साबित करता हो कोई जमाती है। अगर मैं आपको अपना वॉलेट अभी बताऊं, आप जमात को मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं जमात को नहीं जानता। जमात को आई कार्ड इशू करती है नहीं करती मुझे नहीं पता सर। मुझे सुनिए, देखिए फिर वही हो रहा है। अगर आप मुझको जाकिर नाइक के साथ में जोड़ना चाहेंगे, अरे भाई आप फिर वही कर रहे हैं, आपका कसूर होगा ना। आप फिर वही कर रहे हैं। आप जमात को लेकर के इतना, आप जब भी जमात का नाम आ जाता है इतना डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं सर? सौरभ भाई आपने कहा, मेरा कहना है आप इतना डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं जब जमात का नाम लिया जाता है? जिसने जो गलत किया उसको खुद को कहने में क्या दिक्कत है? और मुरादाबाद की बात कर रहे हैं, हम तो मुरादाबाद की बात कर रहे हैं। की कोशिश करेंगे हाँ? तो क्या हमको डिफेंस करने का भी इख्तियार नहीं है? क्या डिफेंस है? जमात का क्या डिफेंस है जरा मुझे बताइए। अरे ये कैसा डिफेंस है? जमात का डिफेंस बताइए मुझे, मुरादाबाद का डिफेंस बताइए मुझे, इंदौर का डिफेंस बताइए, गाजियाबाद का बताइए, कानपुर का बताइए। सुनाई नहीं दिया। उसके बाद में अगर आप बात कंप्लीट नहीं करने देंगे तो मैं समझता हूं मैं डिबेट से वॉकआउट करता हूं। आप बोलिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन आप बात फिर पते की कीजिए और लॉजिक की बात कीजिए। हाँ, तो ये लॉजिक की बात नहीं है, इसका जवाब कोई मुझे दे दे। क्या हर टोपी वाला और दाढ़ी वाला मुसलमान जमात का मेंबर किसने बोला? किसने बोला करते हैं? किसने बोला? हाँ, तो इसका आप कोट कीजिए ना, किसने बोला? मैं अतीकुर रहमान साहब आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझे कोट करके बता सकते हैं किसने ये बात बोली कि हर टोपी दाढ़ी वाला जमात का आदमी है? से कैसे जुड़ गए हैं? बल्कि मेरी जानकारी तो ये है सौरभ भाई कि जो फैमिली थी जिसके लोगों को डॉक्टर्स लेने गए थे, 1 मिनट सर, हाँ, वो उनके साथ में फुल कोऑपरेट कर रहे थे। तो पत्थर कौन मार रहा था? एक भीड़ आई और उन्होंने पथराव किया। अरे तो भीड़ क्यों आई? भीड़ कौन थी? भीड़ क्यों आई? यही सवाल है मेरा, भीड़ क्यों आई? ये भीड़ जो सामने दिखाई दे रही है, इसके खिलाफ आप जो एक्शन लेंगे। अरे सर ये तो एक्शन होगा। एक्शन अतीकुर रहमान साहब आपके कहने से नहीं हो रहा है, एक्शन अपने आप ही हो रहा है। मेरा सवाल है, आप अच्छी बात है, आप मुद्दे पर ले आए, आप सुनिएगा, आप जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल सीधा है कि ये भीड़ एक डॉक्टर के ऊपर हमला करने के लिए आई, क्यों आई? क्या बात है? आप कोई कहेगा अफवाह फैल गई। अरे कोई अफवाह फैला देगा, कोई मान लेगा। कोई अफवाह फैला देगा कि डॉक्टर आया जान ले लेगा, तो आप डॉक्टर को मार देंगे। आपके मोहल्ले में आकर के कोई आदमी कुछ भी अफवाह उड़ा देगा, हम उसको मान लेंगे। आप शहजाद को ही बोलने नहीं दीजिए। मैं बोल रहा हूं सर, कोई आदमी कहीं जाकर कुछ भी कह देगा, लोग मान लेंगे और पत्थर मारने लगेंगे। ये जी, क्या किसी भी डॉक्टर को कोरोना हो या ना हो, अतीकुर रहमान, जमातियों को मुसलमान का चोला पहनाकर डिफेंड मत करो। अतीकुर रहमान, जमातियों को मुसलमान का टैग लगाकर डिफेंड मत करो। ये कतई मत करना अतीकुर रहमान। ये तुम कौम के साथ गद्दारी कर रहे हो, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। ना ना ना, ये मत करना अतीकुर रहमान। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, पर आप हर एक जमाती को मुसलमान का टैग लगाकर इस तरीके से उनके धर्म का बुरखा मत पहनाइए अतीकुर रहमान। ये शर्म की बात है। किसने धर्म का बुरखा पहनाया? सौरभ भाई, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। सॉरी, आपने बोला हर टोपी दाढ़ी वाले को, किसने बोला हर टोपी दाढ़ी वाला गुनहगार है? अरे आप ये किसने बोला? कर रहे हो ना? मैं खुद मुसलमान बताता हूँ, मैंने बोला मरकज से जुड़े हुए हैं क्या? अरे भाई ना, अगर नहीं है तो और खतरनाक है। 1 मिनट गौरव भाटिया के पास जाना चाहता हूँ। अतीकुर रहमान से केवल एक बात कहना चाहता हूँ। अतीकुर रहमान साहब, मेरी बात को सुन लीजिएगा। अगर ये कहा गया होता ना, अगर ये कहा होता कि मुरादाबाद में जमातियों ने पत्थर मारे थे, तो भी बात मान लीजिए कि ये उतनी खराब नहीं लगती सुनने में। लेकिन अगर एक मॉब आकर के पत्थर मार रहा है तो ये और खतरनाक बात है। एक और खतरनाक, अभी तक तो केवल हम एक संस्था की बात कर रहे थे, लेकिन अगर एक पूरा मॉब
किसी अफवाह पर यकीन कर सकता है और उसके अंदर इतना जहर और अविश्वास है कि वो एक कोट पहने डॉक्टर को ईंटों से मार सकता है। तस्वीर देखिए आपने उस डॉक्टर की, क्या हालत है। तो ये तो और शर्मनाक और खतरनाक बात है। गौरव भाटिया की बात पूरी नहीं हुई थी, कह लें, उसके बाद कादरी साहब बोलिए। देखिए, मैं सुन रहा था, मैं केवल एक ही सवाल करना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि तबलीगी जमात सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, तो बिल्कुल सही बात है। कंडेम करने की हिम्मत है दो मुस्लिम, यहाँ एक मुस्लिम स्कॉलर और दो मौलाना है, बताएं कंडेम करें मौलाना साद को। जब मेरी बारी पूरी हो जाए मैं सुनना चाहूंगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए। सौरभ जी, मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी जी की सरकार है। अगर ये डॉक्टर पे थूकेंगे तो थूका हुआ चटवाएंगे, अगर ये हाथ उठाएंगे तो उस हाथ में हथकड़ी होगी, राशुका लगेगी, 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर है उसकी धारा लगेगी। और 15 दिन से चर्चा सौरभ जी क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूं। तबलीगी जमात को अगर पहले दिन ही इन लोगों ने आके कहा होता ये गलत है, धर्म से भी ऊपर देश है, देश से ऊपर कुछ नहीं, तो कोई चर्चा नहीं होती। हम सबने देखा, रोज आके उनको डिफेंड किया जाता था। मौलाना साहब को भगवान का दूसरा रूप बनाया जाता था। 35% जो संक्रमित केस है पूरे देश में वो तबलीगी जमात के हैं। और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि इंदौर में डॉक्टर जाकिया, वो आपकी कम्युनिटी से है, उसको खुदा माने भगवान माने तो हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो गुनहगार हैं उनको आप भगवान बताने लगते हैं, और जो भगवान का रूप है उनको पत्थर मारते हैं, उन पे थूकते हैं, कपड़े उतारते हैं। अगर आपके घर की महिला हो, मैं पूछता हूँ अतिकुर रहमान, और कोई मर्द कपड़े उतारे तो आपको कैसा लगेगा? ये जो नर्सेज है ये हमारी बहनें नहीं है, हमारी माएँ नहीं है। उनके खिलाफ तबलीगी जमात के खिलाफ FIR हुई और उनको डिफेंड करने का काम आप करते हैं। अगर हमें जीतना है सौरभ जी, सिर्फ एक ही तरीका है, हम सब धर्म को भूल जाए, जात को भूल जाए, किसी भी क्षेत्र को भूल जाए, पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ है, तभी हम जीत सकते हैं। और दूसरी बात, राहुल गांधी आज 1 घंटे तक क्वेश्चन आंसर राउंड करते रहे, क्या तबलीगी जमात पे एक शब्द बोले? उनके मुंह में दही जम गई। मुस्लिम पार्टी कहते हैं अपने आप को, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाए। यही ओछी गंदी राजनीति होती है, जब आप गलत को गलत ना कह पाए, सही के साथ खड़े ना हो। ठीक है, कादरी साहब आपके पास आ रहा हूं मैं आपसे सर बहुत सीधा ब्लंट सवाल पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप इसका मुझे कोई सीधा सीधा जवाब दे दें। सवाल मेरा ये है कि ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, कहीं पथराव, कहीं डॉक्टर के ऊपर हमला, कहीं पुलिस कांस्टेबल के ऊपर हमला, कहीं थूकना, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, कम्युनिटी के अंदर क्या कोई डर है? कम्युनिटी के अंदर क्या कोई अविश्वास है? किसी से कोई ऐसा खतरा दिमाग में उन्होंने अपने बना रखा है कि ये आदमी मेरे लिए खतरा है, ये सरकार मेरे साथ नहीं? कोई तो वजह होगी जो ये चीजें बार बार हो रही हैं। ये आइसोलेटेड नहीं लगता अब अभी ऐसा नहीं लगता कि किसी एक मोहल्ले में, एक शहर में कुछ हो गया क्योंकि वहां पर कोई अफवाह फैल गई, क्योंकि अफवाह एक जगह फैल सकती है, हर जगह नहीं फैल सकती। तो अगर कोई बातें ऐसी चल रही हैं समाज के अंदर तो प्लीज बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे पूरा वक्त दिया जाएगा कि इस सवाल का मैं जवाब दे सकूं। जी, पहली बात तो यह है कि जो कुछ मुरादाबाद में हुआ है, कोई क्रिमिनल एक्ट होता है तो उसको 100% कंडेम किया जाएगा। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, और जो कुछ भी हुआ बहुत शर्मनाक है, उससे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। तमाम हिंदुस्तान के 14 करोड़ मुसलमान जो इस कोरोना वायरस में शाना बशाना खाना मिला के लड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, गांव गांव में, खेड़ों में और शहर शहर में, वो सब लोग शर्मिंदा हो रहे हैं जो कुछ देख रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन किया है उसका पर्टिकुलर मैं जवाब डॉक्टर अग्रवाल साहब के बयान से दूंगा। अभी बिट्टा साहब और मैं एक दूसरे चैनल पे थे जहां पर डॉक्टर अग्रवाल का वो इंटरव्यू लिए, और उसमें डॉक्टर अग्रवाल से उन्होंने बताया कि वहां पर कुछ लोग ये कह रहे थे, ये अफवाह वहां पर मौजूद थी वहां लोगों में, कि लेकर जा रहे हैं और कोरोना वायरस का इंजेक्शन दे देंगे। तो ये यकीनी कोई किसी के दिल में बात नहीं थी, ये डॉक्टर अग्रवाल ने टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट में कहा है। सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूं कि यकीनन ये देशद्रोह है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि ये टेररिस्ट है जो हिंदुस्तान में कुछ नॉर्थ इंडिया में खुसूसन इस तरह की अफवाहें व्हाट्सएप ग्रुपों में और
के मिल्लत के दरमियान में इस तरह की अफवाहें फैला रहे, तभी तो इस तरह के शर्मनाक हरकतें हो रहे। हैदराबाद में भी तबलीगी जमात के कुछ लोगों को चारमीनार दवाखाने में रखा गया, 250 लोग क्वारंटाइन रहे, बड़ी इज्जत एहतराम के साथ डॉक्टरों के साथ किया। जब 250 लोग वापिस जा रहे थे तो रास्ते में डॉक्टर्स और तमाम पुलिस वालों ने उनका बड़ी मोहब्बत के साथ उनको विदा किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये योगी के दौरे हुकूमत में, योगी के यूपी में ये किस तरह के कौन शर्मनाक इस अफवाहों को तकवीत दे रहा है। ये तो इंदौर में भी हुआ था, तबलीगियों को ये इंदौर में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में भी हुआ था। चलिए मैंने आपको रोका नहीं, आप चलिए सुनिए मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा। दिल्ली में भी हुआ है। एक सेकंड दिल्ली में भी हुआ है। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा है मौलाना कादरी साहब से। आपने इतना मान लिया कि वहां ये अफवाह फैल गई थी कि ये कोरोना का इंजेक्शन लगा देंगे इंसान की, ये इंसान मर जाएगा। मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल मेरा ये है सर, बिना इसके पॉलिटिक्स में गए, और मैं पहले ही ये अपने इसके साथ साथ जो है राइडर लगा देता हूं कि मैं सारे मुस्लिम समाज के लिए नहीं कह रहा, इससे पहले कि कोई इसको उस हद तक ले जाने की कोशिश करे। मेरा सवाल यह है सर कि इस किस्म की अफवाह हमारे देश के कुछ मुस्लिम एरियाज में क्यों फैल रही है और वो लोग इसको यकीन कैसे कर लेते हैं? फिर दोहरा देता हूं, ये अफवाहें कुछ मुस्लिम एरियाज में क्यों फैल रही हैं और इन पर एतबार क्यों किया जा रहा है? नहीं, यही तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं आपको कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, खुसूसन उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बदला लेने की बात कहते हैं और उनका जो अंदाजे बयां है वो इतना लोगों को काबिले एतराज है, लोगों के दिल को चुभता है, तो वहीं पर इस किस्म के हमारे मुल्क के दुश्मन लोग उन लोगों में ये शर फैलाकर इस शर्मनाक हरकतें करा रहे हैं जो कि खतई काबिले मजम्मत है, 100% मजम्मत। चलिए आप कह रहे हैं बीजेपी रूल स्टेट्स में हो रहा है क्योंकि उनका रवैया मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। एक बात की शक्ल पसंद नहीं इसलिए कोरोना जिहाद मचाएंगे। नहीं, एक शहजाद एक मिनट कम से कम, शहजाद एक मिनट, मैं मौलाना साहब की तारीफ करना चाहूंगा, ये खुल के बातें बता तो रहे कम से कम कि वहां चल क्या रहा है लोगों के दिमाग में, ये तो पता चल रहा है ना हमको। तो मैं चाहता हूं उनकी बात उनकी हाँ सच बता रहे हैं, बिल्कुल सच बता रहे हैं, ठीक है सर। तो अब आपने कहा कि बीजेपी रूल स्टेट्स में ही ये हो रहा है। अब मेरा तीसरा सवाल, आपने कहा कि लोग ऐसा भड़का रहे हैं, अब वो भड़काने वाले कौन है? वो भड़काने वाले भी मुस्लिम कम्युनिटी में से ही हैं? मुल्क दुश्मन लोग हैं, जो भी है मुल्क दुश्मन लोग हैं, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, जो मुल्क के हालात में न सिर्फ ये हालात खराब कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं जो इस मुसलमानों के दरमियान में जाकर इस तरह के खतरनाक और बेहुदा किस्म के मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिंसियरली नहीं, जब आप कहते हैं कि ये इस्लाम की दुश्मन ताकतें हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? मुस्लिम कम्युनिटी नहीं कह रहा हूं, इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, ये हिंदुस्तान दुश्मन ताकतें हैं। ठीक है, ये वक्त नहीं है, ये हिंदुस्तान दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन है। चलिए ठीक है, गौरव भाटिया साहब सुन लिया आपने, मौलाना कादरी कह रहे हैं बीजेपी रूल स्टेट्स में ऐसा हो रहा है क्योंकि मुसलमान वहां पर सरकार को मुसलमानों और सरकार का रिश्ता ठीक नहीं है और इसकी जिम्मेदार सरकारें हैं। सौरभ जी देखिए, सबसे पहले तो फिर से हर बात में इस्लाम को ले आते हैं। मुझे सब जब कोरोना किसी को संक्रमित करेगा तो वो हिंदू मुसलमान, क्या आप भारतीय पहले नहीं बन सकते? और इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, चुभता है। हाँ, जो कानून तोड़ेगा ना उसको चुभना चाहिए भी, कस के चुभना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की स्थिति कितनी बेहतर है मैं आपको बताता हूं मौलाना साहब, सुनिएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है सौरभ जी, और मामले कल का आंकड़ा दे रहा हूं 735 है। महाराष्ट्र में 3000 मामले हो गए हैं जबकि जनसंख्या उत्तर प्रदेश तो 4 गुना ज्यादा। इसीलिए इन लोगों को चुभता है क्योंकि योगी जी प्रभावी कार्रवाई करते हैं, राशुका भी लगाते हैं, जेल में भी भेजते हैं। तबलीगी जमात के लोग उनको क्वारंटाइन किया, उसके बाद जेल में भेज दिया। और एक बात मैं आपसे और कह दूं, अफवाहें तब फैलती है किसी कम्युनिटी में जब आप अपना दायित्व पूरा नहीं करते, लोग पढ़े लिखे नहीं होते। एक आंकड़ा है कि केवल 1% इनके धर्म विशेष में लोगों के पास ग्रेजुएशन डिग्री है, इसलिए पढ़ाइए लिखाइए। नरेला में भी हुआ था,
वहां भाजपा की सरकार नहीं है। तबलीगी जमात के लोगों ने नर्सेज से अभद्रता करी और जो बेड था उसपे क्या किया वो मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं कहना चाहूंगा। इसलिए पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छे बनेंगे, पहले भारतीय बनिए, हर बात में इस्लाम को मत जोड़िए, आपकी कम्युनिटी आपका बॉयकॉट कर देगी। वरना आप मानते हैं रहमानी साहब जो मौलाना कादरी कह रहे हैं कि ये साजिशन अफवाहें फैलाकर लोगों को भड़काया जा रहा है, और उनका कहना यह है कि ये बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है? देखिए, अफवाह तो यकीनन फैलाई जाती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अफवाह फैलाए बगैर तो कभी हिंदुस्तान में आज तक कोई फिसाद हुआ ही नहीं है। लेकिन आपने शुरू में सवाल किया था खौफ किसका है, और खौफ हुआ है शहजाद पूनावाला या हमारे बिट्टा जी जो फरमा रहे हैं, इसमें 90% ये अफवाहों वाली बात को ये यहाँ दोबारा फैला रहे। खौफ आपका है सौरभ जी, खौफ आप फैला रहे। जो रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, मैंने पहले भी कहा था, वो रिपोर्टिंग खौफ फैला रही है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से अफवाहों को फैलने में मदद मिल रही है। सर इस रिपोर्टिंग में क्या गलत दिख रहा है आपको? मैं आपको रोकूंगा। क्या रहमानी साहब, मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा। अगर ये एक सेकंड सर, एक पूरी करने नहीं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये आजकल बड़ा स्ट्रगल हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको पूरे 2 मिनट आपको बिना इंटरप्ट किए दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको? नहीं, क्या मैं आपसे कह रहा हूं, ये आजकल बड़ा स्ट्रगल हो गया है कि बीट द मैसेंजर। जो आदमी आपको तस्वीर दिखा रहा है आप उसी को उल्टा बोल दीजिए। ये तस्वीर दिख रही है अगर कि लोग पत्थर मार रहे हैं डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर का सर फटा हुआ दिख रहा है, एम्बुलेंस का कांच टूटा हुआ दिख रहा है, तो इसमें सिलेक्टिव रिपोर्टिंग क्या है सर? क्या सिलेक्टिव रिपोर्टिंग है इसमें? मैं सिलेक्टिव रिपोर्टिंग की मिसालें पूरे आधे घंटे तक आपको यहां बैठ के दे सकता हूं, और जो आप लोगों ने बाद में माफियां भी मांगी हैं। आप सर जनरलाइज मत कीजिए सर, आप जनरलाइज मत कीजिए। आप इंडिया टीवी पर हैं और आप मुझसे बात कर रहे हैं। आप इंडिया टीवी को भी जानते हैं, आप मेरा नाम सौरभ है, मुझे भी जानते हैं। जनरल बात नहीं, जनरल बात नहीं सर। किसी और का मैं किसी और के इल्जाम की गठरी अपने सर पे लेके नहीं चलूंगा। सुन लीजिए ना, मैं किसी और के पाप की गठरी अपने सर पे क्यों लूं सर? कल रात में खौफ कहां से आ रहा है उसकी एक मिसाल सुन लीजिए। कल रात को 11:30 बजे सील्ड एरिया में, पुरानी दिल्ली का वो एरिया जो सील्ड एरिया है पुरानी दिल्ली में, उस सील्ड एरिया में 2 औरतें दाखिल होती हैं, पुलिस की वर्दी में, एक सादी वर्दी में, लाठियां बरसाती हैं जमीन पे, लाठियां बरसाती हैं शटर के ऊपर, और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, गालियां देती है पूरी कम्युनिटी को। क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इम्पैक्ट है उसका बताइए। पुलिस को आज तक नहीं मालूम कि सील्ड एरिया में वर्दी पहने हुए औरत कौन घुस गई, एक बिना वर्दी के। ये अक्सर जगहों पे हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? अक्सर जगहों पे हो रहा है का मतलब क्या सर? आप ये कहना चाहते हैं कि आपने अक्सर जगहों पे हो रहा है, आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस जो है जबरन मुस्लिम एरियाज में घुसकर लोगों को टेरराइज कर रही है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। सील्ड एरिया में 2 औरतें अंदर घुसती हैं, एक वर्दी में पुलिस की, एक सादा लिबास में, वो लाठियां चला रही हैं, वहां पर शटर्स को पीट रही हैं, गालियां दे रही हैं, बुरी गालियां दे रही हैं, प्रोवोकेट कर रही हैं, जो बुर्का पहनी है और उसके बाद और जो पत्थर मार रही है डॉक्टरों और पुलिस वालों को, वो वाली महिलाएं नहीं दिखी आपको? अच्छा, आप वो महिलाएं दिखी जो पत्थर मार रही है छत से? डॉक्टर अग्रवाल के लिए 2 शब्द आप नहीं कह पाए, क्या वो भारतीय नहीं है? आपको पता चला, क्यों नहीं कर पाते? आपको तकलीफ हुई, मुझे तकलीफ हुई कि खौफ कैसे पैदा होता है, आपको तकलीफ हुई अफवाह कैसे फैलती है, अफवाह कैसे फैलती है, पूछा गया, तकलीफ हुई। आप मानेंगे कि कोई जुर्म हुआ, आप मानेंगे कोई जुर्म हुआ, आप मुझे टोक रहे हैं, आप टोक रहे हैं। अच्छा, एक गौरव जी, एक मिनट, फिर वो कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया। गौरव भाटिया एक मिनट बोलने दीजिए इनको। आप कंप्लीट कीजिए, फिर आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। बोला कि ये वो तरीके हैं जिसकी वजह से अफवाहें फैलती हैं, खौफ फैलता है, और एक कम्युनिटी गलत काम करती है। वो बिल्कुल गलत काम है जो किया गया, यकीनी तौर पर। और बिट्टा जी को नहीं मालूम है, बिट्टा जी का कम्युनिटी के कितने इमामों से ताल्लुक है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर शख्स ने कल से लेकर अब तक गालियां दी है कम्युनिटी को, गालियां दी। सर आप एक इंसिडेंट, आप सुनिएगा मेरी बात, और आप एक कोई इंसिडेंट बता रहे हैं, हुआ होगा, मैं डिनाई भी नहीं कर सकता, मैं अभी ये भी नहीं कह सकता कि हुआ ही है,
क्योंकि मैंने नहीं देखा है। आप कह रहे हैं ठीक है हुआ होगा कहीं पर। नहीं, मैंने वीडियोस भेजे। नहीं ठीक है, आपने देखे सर, मैंने नहीं देखे। मैं तो कह रहा हूँ हुआ होगा, हो सकता है, मैं नहीं जानता। मैं तो तस्वीर दिखा के बात कर रहा हूँ आपसे, उसको आप सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कह देते हैं। ये क्या बात हुई? मैं भी नहीं, आप बताइए जो कुछ बॉम्बे के एयरपोर्ट पर हुआ उसमें अफवाह फैलाने वाले कौन थे मालूम हुआ? सूरत में कौन लोग थे अफवाह फैलाने वाले मालूम हुआ? सर मैंने एक सवाल और किया था कि अफवाह हो चाहे कुछ हो, आप डॉक्टर को ईंटों से मारेंगे? हजारों अफवाह हो, अरे सर अफवाह तो कहीं भी फैल सकती है, मान लिया। मैं ये ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं? शुरू में कहा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बस तो भाई अब जब ये कह देते हैं कि जस्टिफिकेशन नहीं है, नहीं सर जस्टिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन वजह होगी ना कोई। मौलाना साहब को भी नहीं, वजह तक तो आइए, वजह तक तो आइए। कम से कम मौलाना साहब ने इतना माना कि लोग जानबूझकर ये अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने इतना भी कह दिया चलिए बीजेपी से रिश्ते में कुछ कोई अभी खटास है तो शायद इसलिए हो रहा होगा, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन कम से कम वो इसको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। मैं तो मौलवी साहब को भी कह रहा हूं कि हुकूमत के इशारों पे काम कर रहे हैं। अरे लीजिए साहब, वाह मौलवी साहब तबलीगी जमात का हुकूमत के इशारों पे काम कर रहा है, वरना आज तक क्यों नहीं बताया गया? क्यों नहीं बताया गया? 2 बजे रात को डोभाल साहब हमारे एनएसए तबलीगी जमात के मरकज आ रहा हूं शहजाद, मैं आया आपके पास। क्या बात थी? इस पर भी बात करनी चाहिए। एक कोई स्टेटमेंट नहीं है, आज तक गिरफ्तार नहीं हुए मौलाना। अच्छा एक मिनट, बिट्टा साहब आप जब बोल रहे थे, बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बिट्टा साहब फिर शहजाद आपके पास आता हूं। बिट्टा साहब रिस्पॉन्ड कर लें फिर आपके पास, बोलिए बिट्टा जी। लगाया था पहले अक़दाम कत्ल का मुकदमा, क्यों नहीं मिली हुई सरकार? इनको पहले चुप कराइए, पहले चुप कराइए। बोलिए आप, बोलिए इनकी बात को कम कीजिए। बोलिए बोलिए। मैं बहस में नहीं बोला किसी में। मुझे एक चीज बताइए, जब पंजाब के अंदर आतंकवाद या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का कत्लेआम हो रहा था, हमारे जैसे लोग सुरक्षा गार्ड भी होते थे, दिल्ली में चनक्यापुरी में बंद कर दिया जाता था, वेरिफिकेशन करते थे कि हम कहीं आतंकवादी तो नहीं। चंद लोगों ने पंजाब में बेगुनाहों का कत्लेआम किया, पूरी दुनिया में सिख कौम बदनाम कर दी। आज बड़ी मुश्किल से हमने सिख कौम को फिर एक उजागर करने की कोशिश किया। इनके ये टीवी पे बैठ कर रोज बहस करते हैं, कहाँ है इनके धर्मगुरु, कहाँ है इनके लीडर, यहाँ आके ये बहस करते हैं। मैं बता दूं इनको, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, मेरे ये असूल है जनाब, इनमें को कहने को तैयार है, बोले को क्या तैयार है? मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। ये लोग अफवाह ये लोग फैलाते हैं, सारे हिंदुस्तान के दुनिया के मुसलमानों को ये उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जबकि हिंदुस्तान का सारा मुसलमान ऐसा नहीं है। वो फूल भी फेंकता है, वो पैरों पे भी फूल फेंकता है, वो खाना भी खिलाता है, पर ये चंद लोग ये टीवी पे बैठने वाले ये नेतागिरी करते हैं, ये धर्म को बदनाम करते हैं। मैं भी मिसाल आपके सामने हूँ, सरदार हूँ पर बात असूल की करता हूँ। अगर पटियाला में सरदार गलत था तो उसके खिलाफ गलत बोले, कोई मेरे पे शक नहीं कर सकता। पर ये लोग धर्मगुरु कहाँ है आज? कहाँ है धर्मगुरु? है कोई? अगर आपका कोई धर्मगुरु निकलता, ऐलान करता कि डॉक्टरों के ऊपर हमला करने वाले को कौम से निकाल दिया जाएगा। अरे टीवी पे कहना बड़ा आसान है, हमने निंदा की है, हमने ये, अरे कितने सुनी आपकी निंदा भैया? ऐलान करके उसके ऊपर अमल करो। अमल नहीं है तो निंदा का कोई मकसद नहीं है। याद रखिए, हिंदू हिंदू की बात करेगा, मुसलमान मुसलमान की बात करेगा, सिख सिख की बात करेगा, तो मानवता को कौन बचाएगा? वो जो लोग घरों में बैठे हुए बंद अपने बच्चों के साथ, उनकी हालत देखो, किसी पे लिए खाने के लिए रोटी नहीं, कोई बीमार है और हम टेलीविजन पे बहस करने आ रहे हैं। असूल की बात करो, ये जमाते के लोग हो या कोई हो, हिंदू हो मुसलमान। बिट्टा साहब हम तो ये कहते हैं कि वो दिन अगर आ गया तो सोचिए क्या होगा, कैसी कयामत होगी जिस दिन ये डॉक्टर जो है ये लोगों के घर जाकर बचाने से मना कर देंगे। जिस दिन बदनाम करते हो आप, जिस दिन डॉक्टर ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम नहीं जाएंगे बचाने के लिए, उस दिन क्या होगा? कौम का किरदार हमने सुना और आज हमें भारतीय। ओके सर, ठीक, एक मिनट कहने को तैयार है। आप बार बार कह रहे हैं कहाँ है धर्मगुरु, कहाँ है कम्युनिटी के सीनियर लीडर आकर के बोलते कुछ क्यों नहीं है? शहजाद, इनको पता नहीं है, शहजाद, अरे ये पंजाब के लुधियाना, हम लोग एक मिनट, शहजाद पूना वाला आवाज की आवाज है। अरे हिंदू घरों में बैठे हुए, एक मिनट, अच्छा बिट्टा साहब एक मिनट, मेहमानी जी और बिट्टा साहब एक मिनट, शहजाद कुछ कह रहे हैं, शहजाद बोल रहे हैं, शहजाद बोलिए आप। ये रोज लाके माहौल खराब करते हैं।
ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ये मैं आ रहा हूँ, दोबारा आ जाऊँ, तभी मैं बोलता हूँ। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आएगी। एक सेकंड सौरभ जी, हाँ सौरभ जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अफवाहों की वजह से हुआ, ये स्पॉन्टेनियस हुआ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये स्पॉन्टेनियस था तो इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने लोग एक समय में इतना जल्दी इकट्ठा कैसे हो गए? ये सुनियोजित साजिश है सर। ये सुनियोजित साजिश क्यों हो रही है मैं आपको ये भी बताता हूँ। उत्तर प्रदेश जनसंख्या 22 करोड़, केस कोरोना के 735, मतलब वहां पे बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रहा है। महाराष्ट्र जनसंख्या 12 करोड़, वहां पर केस लगभग 2700। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारी नाक ना कट जाए, हम ब्रह्मांड के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में हमारा ट्वीट ना हो पाए, तो दूसरे जगहों पर भी ये बर्बादी होती रहे, इसलिए भाजपा प्रशासित राज्यों में ये सुनियोजित तरीके से साजिशन किया जा रहा है और इसमें कुछ लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और तस्लीम रहमानी जैसे लोग वोट बैंक का इस पर बुर्का चढ़ा रहे हैं। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकारें जहां जहां पर है वहां पर कोरोना के मामले कम क्यों हैं, कोरोना के मामले बढ़ते क्यों नहीं, इसलिए ये हो रहा है? नहीं, ये जो शहजाद पूनावाला, महाराष्ट्र में जब लॉकडाउन का 2 नंबर का ऐलान हुआ, एक सेकेंड, जब लॉकडाउन 2.0 का ऐलान हुआ तो बांद्रा स्टेशन पे ये भीड़ कैसे उमड़ी? ये माइग्रेंट ही नहीं, ये दरअसल पैसा लाए हुए एक्टर थे, उनकी वीडियो सामने आई। ये कैसे जामा मस्जिद के पास इकट्ठा किए गए, बांद्रा स्टेशन पर जहां से उत्तर भारत को ट्रेन नहीं जाती। ये कौन सी सुनियोजित साजिशें हो रही है, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा सौरभ जी? मैं आपको वीडियो दे दूं एक के बाद एक, आपको तमाम वीडियो दे सकता हूं कि कैसे कोरोना की लड़ाई में भारत को और मोदी सरकार अच्छा काम करे, इसको निरस्त किया जाए। कादरी साहब बोलिए, कादरी साहब बताइए, ये कह रहे हैं कि प्री प्लान्ड है, जानबूझ के हो रहा है सब। कादरी साहब देखिए, जो लोग वो जो पुणे वाले साहब या योगी वाले साहब जो भी हैं, वो कह रहे हैं कि बॉम्बे में जो हुआ, अरे वो चैनल का वो जो भी था जर्नलिस्ट, वो बेनिकाब हो गया, गिरफ्तार हो गया या केस हो गया। साजिश, ये मिस्कीन परेशान हाल भूखों को बरगला के जो लाया, मीडिया को बोलो, मीडिया। अरे सर, तो मुरादाबाद में तो कोई भूखा नहीं था ना, ये मुरादाबाद में, इंदौर में ये तो भूखे नहीं थे। ये इंदौर और मुरादाबाद वाले, यहां तो कोई भूख का मामला था नहीं, ये तो घरों में थे। नहीं तो उसकी तो मैं आपसे बात हो चुकी ना, मुरादाबाद में क्या हुआ वो मैं आपको बयान नहीं, उसी पर शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं कि अचानक से इतने सारे ईंट पत्थर कहां से आ जाते हैं, अचानक से इतनी भीड़ कहां से आ जाती है, इसलिए शक होता है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, कुदरती है सब पत्थर। वाला साहब जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल उनकी बात जो कर रहे हैं उसको कंडेम कर रहा हूं मैं। जो भी पत्थर मारा गलत मारा, बिल्कुल गलत मारा। पुणे वाले साहब, योगी वाले साहब जो भी बोले गलत है, वो समझिए बात को आप। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, गौरव भाटिया। हिम्मत है कंडेम। हाँ देखिए सौरभ जी, पूरी डिबेट हुई, बहुत मेरे सामने किसी भी पैनलिस्ट ने मौलाना और एक मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, मौलाना साहब की निंदा नहीं करी, ये नहीं कहा वो भगौड़ा है, अपराधी है, हत्यारा है। और डॉक्टर अग्रवाल जिनको चुप है, जिनसे पूछा कि आप दोबारा जाएंगे सेवा करने, उन्होंने कहा हाँ मैं जाऊंगा, उनके जज्बे को सलाम नहीं कर पाए, ना अतीकुर रहमान ना तस्लीम रहमानी। और 30 मार्च से डिबेट चल रही है तबलीगी जमात पे सौरभ शर्मा जी, और ये डिबेट 10 मिनट में खत्म हो जाती है अगर इनके जैसे लोग ना आते जो 150 वोट पाते हैं लेकिन बताते हैं कि हम 15 करोड़ मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए ये डिबेट चलती है। और अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आज समय आ गया है नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो, और 129 करोड़ 90 लाख भारतीय खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये 10 लाख लोग हैं जो राहुल गांधी जैसे जो कांग्रेसी बचे कुचे, और ये लोग स्वघोषित मौलाना, जो लोग चाहते हैं कोरोना के केस बढ़े, भारत हार जाए और ये अपनी ओछी राजनीति करे, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप भी वही बात कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कोरोना के केस बढ़े, आप भी वही कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कोरोना के मामले बढ़े। बिल्कुल, कैसे सोच सकता है? ने पूरे भारत में फैलाया कि नहीं, उत्तर प्रदेश के 55% मामले तबलीगी जमात के हैं,
तमिलनाडु में 90% मामले तबलीगी जमात के हैं और मौलाना साहब भगोड़ा भागा हुआ है। ये तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब जानबूझ के किया है इन लोगों ने? क्या आप कहना चाहते हैं कि जानबूझ के कोरोना का संक्रमण किया गया है? बिल्कुल, इस पे जांच होगी, क्योंकि बाहर से फंडिंग आई है, सौरभ जी, और इसके जांच होनी चाहिए। अतीकुर रहमान कुछ कहना चाहते हैं इस पे? और ये जांच जरूर होगी। गौरव भाटिया के इस आरोप पे कुछ कहना चाहते हैं? मैं पूरे देश में आग लगा दी, काहे का बुलाना है, इसका पता कीजिए, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे ISI है, इसके पीछे पाकिस्तान है। अब इनको तकलीफ होगी, पूछिए। इस देश को तबाही की तरफ ले गए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को मानव बम की तरफ ले गए ये लोग। काहे का बुलाना, ये बंद कीजिए, इज्जत से नाम लेना इसका। ये मानव। अच्छा जी, एक मिनट, आप घर में बैठ से तो पूछे, घर में बैठ गया, चुप गया ये। डोभाल जी से पूछे, ऐसे हमारे वो काहे को गए थे 2 बजे रात को मिलने, उसका जवाब नहीं दे रहे। यहाँ बैठे बैठे आपको मेरी आवाज आपके कानों में यहीं पे बैठे हुए नहीं जा रही स्टूडियो में। मैं कह रहा हूँ कि मौलवी साहद और अजीत डोभाल का आपस में एक दूसरे से घालमेल है, उस पर बात कीजिए। वो ऐसे का एजेंट है, वो नेशनल सिक्योरिटी का एजेंट है। आपको ले जाते हैं, आपको आवाज नहीं आ रही। गौरव भाटिया को आवाज नहीं आ रही, बंद हो जाते हैं जब हम कहते हैं कितनी देर तक ये चलता रहेगा तमाशा। आजकल जो अभी है लोगों पे कुछ शर्म करें हम लोग। गौरव जी की आवाज फोन पे ले लीजिए, नहीं तो वो जवाब दे रहे हैं रहमानी साहब का। आवाज आप अपनी बंद क्यों कर लेते हैं जब कोई काम की बात होती है? गौरव बोलिए। तब बिट्टा जी को भी आवाज नहीं आती है, तब गौरव भाटिया को भी आवाज आपकी आ रही है, सुनिए। जवाब भी नहीं देते। आपकी जो 6 इंच की छाती है और 12 इंच लंबी जबान है, इसमें इतनी हिम्मत है मौलाना साहद भगोड़े साहद की आप निंदा करते हैं। बाहर निकले, एक ही बोलिए करो, धर्म को हिम्मत है। आपके 56 इंच के सीने में हिम्मत है कि अजीत डोभाल से मौलाना साहद के रिश्ते को बता दे। आपके 56 इंच के भेद करिए, जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी आई है कि ये देश सुरक्षित रहे, कि यहाँ के भारतीय नागरिक सुरक्षित रहे। आपको तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ अपने घर में सुरक्षित बैठ के केवल सवाल करते हैं अपनी 12 इंच लंबी जबान से। ठीक है गौरव जी, समय इतना ही था। आप सब लोगों का शुक्रिया करूंगा। जब भी कोई ऐसी तस्वीर आती है, सर शर्म से सबका झुकता है। जरूरत एक ही है, ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिले कि वो एक मिसाल बने, एक नजीर बने। दोबारा कभी किसी हेल्थ वर्कर पर, किसी डॉक्टर पर, किसी एम्बुलेंस पर, किसी पुलिस वाले पर, किसी प्रशासन के आदमी पर जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, हाथ उठाने से पहले दिमाग में 100 बार सजा का खौफ आए। और अब सुरभि शर्मा के साथ देखिए, दिल्ली में पिज्जा के साथ कहां हुई कोरोना की डिलीवरी।